12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी या नबी अलैहिस्सलाम की बर्थडे सेलिब्रेशन के हवाले से आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ी शख्सियत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनका हवाला आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि वो क्या समझते थे ईद मिलादुन नबी के हवाले से, किस डेट को वो समझते थे, क्या उनका मामला था। वो सारा मामला आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और ये इसी वजह से पेश करने जा रहे हैं कि उन्हीं की 11वीं शरीफ को पूरी दुनिया के अंदर बरेलवी और सूफिया सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन बड़ा लंगर वगैरह करते हैं। लेकिन वही अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनको ये इल्म ही नहीं था कि 12 रबीउल अव्वल नबी अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ है या सेलिब्रेशन का डे है या ईद का दिन है। ठीक है, हालांकि उनको कैश्फ इल्हाम और हत्ता के कब्र के अंदर तक के मामलात के ऊपर जो है बरेलवी या सूफिया उनके हवाले से अकायद रखते हैं। तो आइए इस हवाले से हम एक बहुत बड़ी उनकी मशहूर किताब है गुनियत तालिबीन, उसका हवाला पेश करने जा रहे हैं। वैसे तो जब भी बरेलवियों या सूफियों के खिलाफ इसके अंदर से कोई बात निकल आए तो ये लोग कहते हैं कि जनाब ये तो साबित ही नहीं है किताब, इसके ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है कि उनकी किताब है भी या नहीं भी। ठीक है, लेकिन बहरहाल हम उस चीज पे नहीं जा रहे। अभी आपको हवाला पेश करते हैं बरेलवियों ही के मकतबा फिक्र फरीद बुक स्टॉल से गुनियत तालिबीन छपी है, उसका टाइटल वगैरह आप देख रहे होंगे। इसी किताब के 535 नंबर सफ़े के ऊपर जहां पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मंसूब बात लिखी जाती है कि यौम आशूरा की वजह तस्मिया, यानी 10 मुहर्रम की जो वजह तस्मिया है ना, उसके अंदर वो 10 पॉइंट्स बताते हैं कि ये वजूहात हैं 10 मुहर्रम की, इसके वजह तस्मिया या इसका नाम रखने की वजह से कि आशूरा इसको क्यों कहते हैं। और साथ साथ ये भी बताते हैं कि वो 10 पॉइंट कौन से हैं, मुख्तलिफ 10 पॉइंट गिनवाते हैं। आपको भी पता होगा जैसे अक्सर लोग गिनवाते हैं इस हवाले से, अंबिया की तौबा के हवाले से भी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के हवाले से भी, हज़रत इब्राहिम की पैदाइश भी इस दिन हुई, और नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से इन्होंने क्या इस हवाले से लिखा, मुख्तलिफ अंबिया की फजीलतें गिनवा के ना आशूरा मुहर्रम के हवाले से, यानी मुख्तलिफ अंबिया की फजीलतें 535 पे गिनवाई। और उसके बाद यानी आपको हम हवाला भी लगा रहे हैं हज़रत नूह का, हज़रत इब्राहिम का, हज़रत दाऊद का, हज़रत सुलेमान का, सारों की जो फजीलतें गिनवाई ना आशूरा मुहर्रम के हवाले से कि वो सब 10 मुहर्रम को हुई या उन्हीं की निस्बत से इसको आशूरा कहा जाता है। तो उसी के अंदर जब से सबसे टॉप की फजीलत लिखी ना 10वां एजाज, तो लिखते हैं 536 नंबर सफ़े के ऊपर 8वां एजाज लिखा कि इस दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला। 9वां एजाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी दिन आसमान पर उठाया। और 10वां एजाज हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इसी दिन हुई। ये आप खुद सोचिए, 536 नंबर सफ़े के ऊपर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर, जिनको कब्र हशर हर चीज़ के हालात मालूम करने के ऊपर बरेलवियों के अकीदे हैं, उनके उलमा की वीडियोस हैं, कोई कहेगा तो हम लगा भी देंगे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि 10 मुहर्रम नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। तो आज कौन सा ऐसा कादरी है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत से खुद को कादरी कहे, चिश्ती कहे, जिलानी कहे, लेकिन जब हम उसको ये हवाला दिखाएं तो आप खुद सोचिए कि इस हवाले के तहत वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वहाबी डिक्लेयर करेंगे या फिर माज़अल्लाह जाहिल डिक्लेयर करेंगे या उनके कश्फ और इल्हाम के अंदर कोई इशू था। आप खुद सोचिए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी 10 मुहर्रम डिक्लेयर कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन, और उसको आशूरा से किस तरह निस्बत दे रहे हैं। अब इस किताब वालों ने क्या चालाकी लगाई, इसी के हाशिए के अंदर आप देख सकते हैं, लिखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मोतबर मशहूर रवायात के मुताबिक 12 रबीउल को हुई। ठीक है, आगे इन्होंने अपने किसी मौलवी का हवाला लगा दिया नीचे। यानी आप ये सोचिए कि ये लोग इस लेवल के ऊपर कुफार की मुशाबहत में जा चुके हैं। यानी ये कुफार का तरीका है कि अंबिया के दिन सेलिब्रेट करना इस हवाले से कि उनकी डेट ऑफ बर्थ को सेलिब्रेट करना, और पता ना क्रिश्चियन को है ना मुसलमान को है, यानी ना ईसाई को पता है कि हज़रत ईसा की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ना मुसलमान को पता है। इसीलिए तारीख और फिक्का हर जगह पे इस चीज पे इख्तलाफ पाया जाता है। तो इन्होंने कुफार की देखा देखी वो काम किया कि एक दिन रखा जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के दौर से लेके शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर तक
कोई ऐसी ईद सेलिब्रेशन नहीं हुई, बल्कि मलिकुल मुजफ्फर ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भी फौत होने के समझ लीजिए तकरीबन कुछ 100 साल के करीब का अरसा या 70-80 साल के करीब का अरसा गुजरने के बाद उसने ये 600 हिजरी कुछ सन में जाके ये काम शुरू किया, जिसको आज तक लोग मना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 12 रबीउल अव्वल मनाएं, आपकी मर्जी है। अल्लाह ताला आपको उसके ऊपर जो भी मामला है वो अल्लाह ताला आपको निपटे उसके ऊपर। ठीक है, हमारा काम यही था कि आपको दिखा दे कि जिनके नाम के ऊपर आप अपने आप को कादरी कहते हैं, सुन्नी कहते हैं या कोई और सूफी कहते हैं, उनका मामला ये था कि वो 10 मुहर्रम को इस हवाले से क्या कह रहे हैं। और आप वो आखिरी में एक और ये बात भी कहते चले कि अगर आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब के पीछे चलते हुए 10 मुहर्रम को ही ईद सेलिब्रेट करना शुरू की या विलादत सेलिब्रेट करना शुरू की तो शिये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब देखते हैं जवाब के अंदर हवाला आता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ईद मिलादुन नबी को सेलिब्रेट करने का, जुलूस निकालने का, या नबी इस्लाम की तरफ से कोई हवाला आता है कि नबी इस्लाम ने किस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ को अनाउंस करके उसको सेलिब्रेट किया, या फिर आज का मुसलमान इतना आलिम बन गया है कि नबी से भी आगे बढ़ के उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है। वो तरीका जो नबी इस्लाम ने ना अपने लिए पसंद किया, ना अपने बच्चों के लिए पसंद किया, ना अपने नवासों के लिए पसंद किया, वो तरीका, यानी पता बच्चे पैदा नहीं होते थे ना जैसे, ठीक है तो बरेलवियों को आज याद आ गया नबी इस्लाम की वलादत को सेलिब्रेट करना। तो आपकी मर्जी है, कुफार की नकाली करें, कुफार के पीछे चले, या नबी इस्लाम की सुन्नत के ऊपर चले, अब आपकी अपनी मर्जी है। अल्लाह ताला इसके ऊपर क़यामत को फैसला फरमाएंगे कि कौन जीता कौन हारा, किसके पास नबी इस्लाम की दलील थी और किसके पास जो है वो कुफार से मुशाबहत का मामला था।